नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इटली को किस तरह कोरोना ने जमूद की हालत में छोड़ दिया। इस हवाले से डिस्कस करेंगे क्या इटली के लोगों ने हुकूमती जो बयानात थे, हुकूमती ऐलानात थे, उनको हवा में उड़ाया। ये भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इटली की, तो इटली का एक सूबा जिसे लंबार्डिया कहते हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। और इसमें वजह यह थी कि लोगों ने, जब इटली की पहली गवर्नमेंट ने बात की कि आप अपने घरों में रहें, तो लोगों ने तमाम का तमाम मजाक बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ संजीदा हुई, लॉकडाउन फिर भी नहीं किया, लॉकडाउन करने में ताखीर की और फिर उसके बाद हालात मजीद बिगड़ते गए। आपको मजीद बता दें कि मिलान के अंदर एक फुटबॉल का मैच हुआ जिसके अंदर 45,000 के करीब शायकीन मौजूद थे। वो सारे के सारे मैच देखने के लिए गए थे। बताया यह जाता है कि पूरे इटली में वहां से वबा फैली, लोग एक दूसरे के साथ मिलते घुलते रहे, मैच को एंजॉय करते रहे। जब वो मैच खत्म हुआ तो उसके बाद पता चला 2 दिन के बाद कि कोरोना वायरस ने पंजे गाड़े थे, वहीं लोग अफेक्टेड हुए। और उस मैच के बाद तो लंबार्डिया जो कि इटली का प्रोविंस है वो पूरी तरह तबाह बर्बाद होकर रह गया। अब आपको बताते हैं कि जो ही गवर्नमेंट को पता चला कि इटली के अंदर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जो शख्स घर से बाहर निकलेगा उसको 2 से 300 यूरो जुर्माना किया जाएगा और 3 माह की कैद सुनाई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी लोग गवर्नमेंट के इस ऐलान को हवा में उड़ा दिया। और आपको बता दें कि लोग बाहर आने की कोशिश की, लोगों ने रेस्टोरेंट खुले रखने के खिलाफ एहतजाज भी किए, मार्केट को बंद करने के खिलाफ भी एहतजाज किए। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम जो भी अब खिलाफ वर्जी करेगा कर्फ्यू की या लॉकडाउन की, उसको 3,000 यूरो जुर्माना करेंगे और 5 साल तक की कैद सुनाई जाएगी। और इसके अलावा मजीद इटली ने लॉकडाउन को टफ किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर ये अथॉरिटी दी है कि अगर कोई शख्स घर में नहीं रहता, सेल्फ आइसोलेशन का उनको कहा गया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो फोर्स का इस्तेमाल करें। उन्होंने इंडिया की मिसाल दी कि इंडिया के अंदर जो भी लोग बाहर आता है पुलिस वाले मारते हैं, तो लिहाजा इटली की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो भी चाहे कोई भी हो खिलाफ वर्जी करता है उसको मार पीट कर उसको घर में बिठाया जाए। आप खुद ही हिसाब लगाएं कि रोजाना की बुनियाद पर इटली के अंदर 100 से 150 लोग कोरोना का शिकार हो जाते हैं, कोरोना से अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसी लंबार्डिया जो कि इटली का सबसे ज्यादा शहर मुतासर हुआ है, इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी है। और पाकिस्तान के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके जितने भी लोग पाकिस्तानी मुसलमान फौत हुए हैं, कम्युनिटी वाले लोग उनके जनाजे नहीं कर पाए और अब भी उनकी मैयतें चर्चिज में पड़ी हैं, कहीं गवर्नमेंट के क्वारंटीन सेंटर में पड़ी हुई हैं। तो इस वजह से काफी चीजें बहुत मुश्किल हो गई हैं। दोस्तों, एक और रीजन आपके साथ शेयर करता हूं जिसकी वजह से इटली के अंदर मजीद तबाही हुई। तो आपको बता दें कि जो ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम लॉकडाउन करने वाले हैं और गैर मुइना मुद्दत के लिए करने वाले हैं, तो इटली का जो शहर लंबार्डिया है जहां सबसे ज्यादा लोग मौजूद थे कोरोना वायरस से, उन्होंने दूसरे शहरों का रुख करना शुरू कर दिया। अपने बीवी बच्चे सामान, अपने जितना भी चीजें थी वो ले जाकर दूसरे शहरों में सेटल होना शुरू कर दिए। वहां के जितने भी रेस्टोरेंट थे, उनके कमरे थे, वो सारे के सारे आजकल लंबार्डिया के लोगों से ही भरे पड़े हैं। वो रेंट दे रहे हैं और उधर बैठे हुए हैं। अब आपको ये बताते हैं कि इटली के हालात इतने क्रिटिकल हो चुके हैं कि गवर्नमेंट ने ये कहा दिया है कि अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो उसको हम 5 साल की सजा देंगे। और भारत की तरह, जिस तरह भारत की पुलिस अपने लोगों को बिठाने के लिए मार रही है, घर में बैठने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर रही है, उसी तरह का फोर्स इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, अगर बात करें कि अगर लोगों ने कोई सौदा सलफ लाना है तो फिर क्या करना है इटली के लोगों ने, तो हर एक फैमिली मेंबर के बड़े शख्स को एक एफिडेविट दिया जाता है। उस एफिडेविट पर आपने अपना साइन और घर से बाहर निकलने का मकसद लिखना होता है और बताना होता है कि हम फलां चीज बाजार से खरीदने के लिए लेकर आ रहे हैं। वो जाते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, रास्ते में पुलिस आपको रोकती है, पुलिस पूछती है कि आप कहाँ गए थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे। अगर आप बताने में फेल हो गए कि आप फलां चीज लेने के लिए गए, लेकिन पुलिस ने आपको गलत साबित कर दिया और बता दिया कि आप फलां काम के लिए नहीं बल्कि फलां चीज लेने के लिए गए थे, तो आपको जुर्माना भी होगा, जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। और दोस्तों, अगर दूसरी तरफ बात करूं मैं बरतानिया की, तो बरतानिया के आला हुकाम तक शहजादा जो के बहुत बड़ी ताकत है पूरे इंग्लैंड की, उसको भी कोरोना वायरस हो चुका है। जरा उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो बरतानिया में अभी तक 447 तक
हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से मरे हैं वो ज्यादातर लंदन से उनका ताल्लुक था, लंदन के रिहायशी थे। लंदन के हवाले से चीजें इस वजह से कम्प्लेक्स हैं, बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि लंदन एक मल्टी कल्चरल शहर है और मल्टी कल्चरल होने के साथ साथ दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, दुनिया भर से लोग विजिट करते हैं। सारा का सारा निजाम मफलूज होकर रह गया है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि गवर्नमेंट के अलामिया ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि अगर कोरोना वायरस के जो मरीज हैं इसी तादाद से अस्पतालों के अंदर आते रहे तो हमारा पूरा का पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा। हमारा NH सिस्टम जो कि हेल्थ का सिस्टम है वो पूरी की तरह तबाह बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इटली की तरह जो जर्मनी के लोग हैं, लंदन के लोग हैं, वो भी लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे? तो बिल्कुल कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर इतनी तादाद कोरोना के मरीजों की बढ़ कैसे गई? तो वो इस वजह से बढ़ गई कि इटली की तरह जो लॉकडाउन हुआ है लंदन के अंदर वो भी बहुत देर के बाद हुआ है। आपको बता दें कि चाइना ने अगर कोरोना को शिकस्त दी है तो सिर्फ लॉकडाउन और कर्फ्यू करके किया है, उसकी आवाम ने बड़ा कॉपरेट किया है। अगर लंदन की बात करें तो लंदन को चाहिए था कि वो लॉकडाउन मार्च के पहली तारीख से कर देते तो हालात इतने अबतर नहीं होने थे। लंदन ने जो लॉकडाउन किया है वो तकरीबन 20 से 22 मार्च के दौरान किया है। उस वक्त तक हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके थे। हैरानकुन बात यह है कि शहजादा चार्ल्स जो कि हमेशा खबरों की नजर रखते थे, खबरों पर बहुत ज्यादा आते थे, उनको भी मुज़ी बीमारी लाहक हो चुकी है और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर मैं आपको लंदन के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बता दूं तो लंदन के हेल्थ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों को अभी तक मालूम ही नहीं है कि उनको कोरोना वायरस है, हालांकि उनके अंदर मौजूद है। वो ऐसे ही सोसाइटी में घूम फिर रहे हैं जिसकी वजह से मजीद तबाही हो सकती है। यही वो लोग सोसाइटी में रहते हैं, दूसरे बच्चों को अपने को छूते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से तबाही मजीद फैलती है। यही वो लोग जब ग्रोसरी लेने के लिए दुकानों पर जाते हैं तो हो सकता है कि उस दुकानदार को या स्टोर कीपर को ये मर्ज हो, या हो सकता है कि जो दुकान पर चीज लेने के लिए गया है उसके अंदर ये वायरस हो। तो ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन लंदन के लोग अभी भी इसको ज्यादा पॉजिटिव तरीके से नहीं ले रहे, लेकिन इनका हेल्थ डिपार्टमेंट चीख चीख कर कह रहा है कि हालात खराब होंगे और बहुत ज्यादा खराब होंगे, और खदशा ये भी जाहिर कर रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम नाकाम हो सकता है। और साथ ही लंदन के लोगों को, लंदन के जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके अंदर भी ये कोरोना की तस्दीक होना शुरू हुई है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स अपने काम को छोड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि लंदन के डॉक्टरों ने सरेंडर किया है कोरोना के सामने, क्योंकि उनका मेडिकल स्टाफ कम पड़ गया है। उनके पास जितने वेंटिलेटर थे वो कम पड़ गए हैं। अब लंदन की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने ये कहा है कि हम हर फैमिली मेंबर को एक कोरोना की किट देंगे, वो अपना खुद टेस्ट करके हमें रिपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इकदाम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जिनको कोरोना वायरस है, जो सोसाइटी में ऐसे ही घूम रहे हैं, जिनको अभी तक सिम्टम्स नजर नहीं आई, उनको भी पता चल जाएगा कि आया उनके अंदर कोरोना है या नहीं है। ये चीजें भी सामने आ जाएंगी। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट ने, यानी लंदन की गवर्नमेंट ने हर एक घर को किट देनी है टेस्ट के लिए, तो इस तरह घर ज्यादा और किट कम पड़ जाएंगी। तो इसका भी लंदन की गवर्नमेंट ने हल निकाला है। जो भी मेडिकल इक्विपमेंट बना रही है लंदन की कंपनीज, लंदन की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो इस किट के ऊपर काम कर रही हैं, रोजाना की बुनियाद पर 3.5 लाख किट बना रही है डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस पर 3.5 लाख वो सबमिट करवा रही है NH सिस्टम को। तो इस तरह, इस वजह से लंदन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हर घर को वो किट दे देंगे, ताकि वो जितना भी मामलात हैं, जितने भी चीजें हैं, उनको वो देख लें। अगर वो कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए जाते हैं या उनके अंदर वायरस निकलता है तो वो क्वारंटीन सेंटर में आ जाएंगे और उस तरीके से फिर उनका इलाज ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। बहरहाल जो लंदन की कोशिश है ये जो किट मुहैया करने के लिए, तकरीबन लंदन की कंपनी का कहना है कि हर किट के पीछे तकरीबन उनको 20 से 25 यूरो इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, और इसी कीमत पर वो लोगों को सेल करने के लिए भी तैयार हैं। हंगामी बुनियादों पर ये तमाम तर चीजें स्टेप लिए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इस वबा को टैकल किया जा सके, किसी न किसी तरीके से इस दवा के ऊपर मेडिसिन बनाई जा सके, कोई वैक्सीन बनाई जा सके, ताकि लोगों की जान खुलासी हो। लोग कैद में रहकर बहुत परेशान हैं, लॉकडाउन हो चुका है, लेकिन एक ही सोल्यूशन है जो इस कोरोना से बचाव का है कि आप सोशल डिस्टेंसेस जो है वो कम से कम रखें, लोगों से सोशल गैदरिंग कम करें,
और लॉकडाउन में ज्यादा रहेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नाजरीन, अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी चाइना से मदद मांगी है और चाइना को कहा है कि अपने एक्सपर्ट्स सारे के सारे जितने भी हैं जो कोरोना पर काम कर रहे हैं उन पर कुछ एक्सपर्ट्स हमारे मुल्क के अंदर भेजो, हम उनको फंड करेंगे और वैक्सीन बनाने की तैयारी में हमारी मदद करो। ट्रंप ने आज फोन किया है जी जिनपिंग को कि हमें इमदादी सामान भी चाहिए। आप खुद हिसाब लगाइए कि किस तरह पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है और कितनी बड़ी दुनिया को जो अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी कहती थी, जो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकती थी, आज उन्होंने अपने अपने मुल्क बंद किए हैं और उसी लॉकडाउन के तहत वो काम कर रहे हैं। उसी लॉकडाउन के तहत वो एक दूसरे को मना कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आप लोगों ने नहीं आना। बहरहाल अमेरिका के अंदर हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। 85,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हो चुका है। 100 से ज्यादा लोग रोजाना की बुनियाद पर जान की बाजी भी हार रहे हैं और अमेरिकी सदर का ये मानना है कि अगर चाइना हमारा साथ देता है तो हम इस वबा को ईस्टर से आने से पहले पहले खत्म कर लेंगे। तो मतलब ये कि अभी भी 2-2.5 महीने अभी हैं। अमेरिका दावा करता है कि 2-2.5 महीने के अंदर वो इस वबा पर काबू पा लेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या 2-2.5 महीने के अंदर ये लोग रहेंगे, लॉकडाउन के अंदर रहेंगे? क्या बनेगा इनकी इकोनॉमी, इसका क्या बनेगा, हमारे मुल्क क्या क्या बनेगा? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो बहुत ज्यादा पहले ही हालात खराब थे, लोग महंगाई की चक्की में पिसे हुए थे। अब क्या बनेगा, क्या होगा, ये बहुत बड़े सवाल है। और सवाल एक आपके साथ मैं छोड़कर जा रहा हूँ कि इस वबा के बाद हमारी इकोनॉमी का क्या हाल होगा, हम कहां पर खड़े होंगे, क्या इस वबा के इंसानी सेहत पर असरात होंगे इस वबा के खत्म होने के बाद? ये सवाल आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं। इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।